तो कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जो 50 मार्क्स का आपका फाइनल इंटरव्यू होना है, तो उस 50 मार्क्स को कैसे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन डिफरेंट असेसमेंट एरियाज। केवल आपके नॉलेज के बेस पे कि आपने सही आंसर करा है या गलत आंसर करा है, इसके बेस पे केवल आपका मार्किंग नहीं होता है, उसी की बेस पे केवल आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। असेसमेंट एरिया होता है 4-5, उसके बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा असेसमेंट एरियाज, कौन कौन से असेसमेंट एरियाज है जो वो लोग चेक करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला जो आपका फर्स्ट अपीयरेंस होता है वो है आपका पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस। और पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस पे जो अप्रोक्सीमेट वेटेज होता है वो होता है 10 to 12 मार्क्स का। और एवरेज जो मार्क्स वो लोग देते हैं वो देते हैं 7 से 9 के बीच में। ठीक है, 7 to 9 के बीच में आपको इसके लिए मार्क्स मिलते हैं। और इसमें उनका पर्पस क्या होता है ये असिस्ट करने का, वो हो गया आपका कंपोजर, आपका एटीट्यूड और सुटेबिलिटी फॉर इंटेलिजेंस रोल, और आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक, ये चीजें जो है इसमें चेक की जाती है आपकी पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस में। ठीक, अगला है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपके रीजनल लैंग्वेज में भी चेक किया जा सकता है। आप जिस भी लैंग्वेज में आप आंसर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हुआ कि आप कैसे अपने आंसर को अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डिलीवर कर पा रहे हैं और उनके समझने लायक, ठीक है, अंडरस्टेबल है उनके लिए। ठीक, वैसे आप डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक, खुद को एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं, वही हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो इसके लिए अप्रोक्सीमेट वेटेज रखा गया है 10 to 12 मार्क्स का। और एवरेज मार्क्स गिवन की बात करें तो 8 to 10 के बीच में आपको इसमें मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पर्पस है उनका टेस्ट करने का वो है आपका क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और फ्लुएंसी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या आपका रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें आपकी फ्लुएंसी कैसा है और आप कैसे अपने आंसर को अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, वो इसमें चेक किया जाता है। अगला है आपका मेंटल अलर्टनेस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक, आप कितना इफिशिएंटली आप आंसर कर पा रहे हैं, ये भी वो लोग चेक करेंगे। जैसे ही आप एक आंसर खत्म करेंगे, एक आंसर आपका खत्म होगा किसी एक क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन सबसे पूछ दिया जाएगा, यानी कि आपके पास पॉज टाइम नहीं है, आप रिलैक्स नहीं हो सकते बीच में 2-3 सेकंड के लिए। ठीक, और वही वो लोग चेक करते हैं कि आप इंस्टेंटली कितना जल्दी सोच पा रहे हैं और इफेक्टिव सोच पा रहे हैं और एग्जैक्ट सोच पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपको 10 to 12 मार्क्स आपका वेटेज रखा जाता है। और इसमें भी आपको जो एवरेज गिवन मार्क्स होता है वो 7 to 9 के बीच में होता है। और पर्पस क्या है इसको चेक करने का, वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, सिचुएशनल हैंडलिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ये चीजें जो है आप में चेक की जाती है मेंटल अलर्टनेस एंड डिसीजन मेकिंग असेसमेंट एरियाज में। ठीक है, अगला जो है आपका वो है आपका अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर्स हो सकता है, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, या आपकी लोकेलिटी हो सकती है जहां से आप बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस विलेज से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में आप कितने अवेयर हैं। ठीक है, वो आपका इसमें चेक किया जाता है। इसके लिए जो अप्रोक्सीमेट वेटेज रखा जाता है वो भी आपका 10 to 12 मार्क्स के बीच में है। और एवरेज गिवन मार्क्स जो है वो 7 to 8, ये 7 to 9 और 10 भी जा सकता है, अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे उतनी इफेक्टिव आप आंसर कर पा रहे हैं और सही आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज 7 to 8 के बीच में आपका एवरेज मार्क्स रहने वाला है, अगर आप सही से आंसर कर देते हो। इसमें आपका क्या पर्पस होता है चेक करने का, वो है आपका नेशनल सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा जिसमें आप ग्रेजुएट हैं या 12th पास है वो, एसआईबी नॉलेज, जहां से आप बिलोंग करते हैं, आपकी जो लोकेलिटी है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो विलेज है, वो किस चीज के लिए अगर फेमस है, या वहाँ का कोई करंट इश्यूज है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, वहाँ की जो हिस्ट्री है, कोई हेरिटेज है, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा सकता है, तो वो हो गया आपका एसआईबी नॉलेज। उसके बाद से आईबी रोल क्लैरिटी, आईबी की जो जॉब है, ठीक है, उसकी रोल की क्लैरिटी जो है आप में है कि नहीं, वो इसमें आपका असेसमेंट किया जाता है। अगला है जो असेसमेंट एरिया, वो है आपका इंटीग्रिटी एंड इथिकल सुटेबिलिटी। इसके लिए 2 to 4 मार्क्स आपके लिए वेटेज रहता है और 2 to 4 मार्क्स आपको एवरेज मिल जाता है। इसमें इसमें ये देखा जाता है कि आपकी होनेस्टी, न्यूट्रलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी और बैलेंस थिंकिंग। ठीक, मैंने जो भी मेरे पास मॉक दे रहे हैं कैंडिडेट, मैं उनको बार बार यही कहता हूँ कि कभी भी जब आंसर करेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट की योजना के खिलाफ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन के खिलाफ, किसी के खिलाफ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड आंसर जो है वहां पे हमको करना होता है। अगर आप
चाहते हैं कि इस चीज में, इस वर्डिक्ट में, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में या हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में या गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी में कुछ चीजें ऐड की जा सकती है, तो आप बैलेंस करके उसको आप आंसर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर या गवर्नमेंट से ऊपर कोई नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो लोग सोच करके और कोई प्रोग्राम बनाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई डिसीजन देता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। तो जो भी वो डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं। कुछ उसमें आपको ऐड करना है कि ये भी चीज सर इसमें ऐड हो सकती थी, तो ऐसे करके बैलेंस आंसर आपको इसमें करना होता है। तो ये था आपका असेसमेंट एरिया, ठीक, जिसपे वो लोग मेनली फोकस्ड करते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आपको डिटेल में जाना है, ये 12 पेज का ये टोटल पीडीएफ है, तो अगर आपको डिटेल में जाना है कि और आगे इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि जो मैंने पर्पस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल इस बेस पे, तो ये 12 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, आपको ये पीडीएफ जो है मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। मैंने अपने ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मॉक इंटरव्यू के लिए आप कहीं भी इनरोल हो सकते हैं, मेरे पास भी आप इनरोल हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप करके आप जो है क्वेरी कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि 50 मार्क्स का जो एलोकेशन होता है वो केवल आपके नॉलेज बेस पे नहीं होता है, उसमें आपके पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस चेक की जाती है, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, उसमें आपका मेंटल अलर्टनेस एंड डिसीजन मेकिंग देखा जाता है, उसमें आपका देखा जाता है कि आप कितने अवेयर हैं करंट अफेयर से, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, आपके स्टेट लेवल का हो, आपके साइबी लेवल का हो। ठीक है, आप अपने फैमिली डिटेल के बारे में कितना इफेक्टिवली बता पाते हैं। ठीक, आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर की जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि आप बचपन से उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये देखना चाहेंगे कि आपके फादर का जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में आपको अच्छे से पता है नहीं पता है, आपके फादर को या आपकी फैमिली को किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन से चैलेंजेस है आपके एसआईबी में या आपकी फैमिली में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है आपका लोकेलिटी। अगर आपका एसआईबी या आपका डिस्ट्रिक्ट या आपका स्टेट अगर किसी बॉर्डर एरिया पे हो, जैसे कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे हो, इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे हो, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे हो, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे हो, ठीक है, तो वहां की जो लोकेलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहां से आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वहाँ के चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या वहाँ का सिक्योरिटी कंसर्न है, या आपके कोई रिलेटिव बांग्लादेश में रहते हैं या नहीं रहते हैं, या पहले कोई आपकी शादी आपके घर में किसी की शादी पाकिस्तान में तो नहीं हुई है, हुई है तो क्या अभी आप टच में है नहीं है। ठीक है, पोरस बॉर्डर है तो क्या क्या वहाँ पे घटनाएं भी हो रही हैं, क्या स्मगलिंग वहाँ पे होता है नहीं होता है, इन्फिल्ट्रेशन इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेशन वहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है आपसे फिर वहाँ पे सवाल बनता है आपसे। सो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।